नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। सदगुरु इज़ नॉट अ पर्सन। वो आपको वो दाढ़ी वाले और उनकी सिर में चोटी है एक, वो आदमी नहीं है। वो तो बस दिखाने के लिए है ये कि ये है, हाँ, एक आदमी। तुम उनको आइडेंटिफाई कर पाओ। महाअवतार बाबा जी का आपने नाम सुना होगा। महाअवतार बाबा जी कभी भी कोई भी शरीर धारण कर लेते हैं ना। तो क्या महाअवतार बाबा जी वो शरीर है? नहीं, वो एक बीइंग है जो कहीं पर भी अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लोगों को, किसी को शिव जी दिखते हैं, कहीं पे किसी भी फॉर्म में आ जाते हैं। जो व्यक्ति जिसकी पंच तत्वों के ऊपर मास्टरी है, वो कभी भी आपको किसी भी समय पर प्रेजेंस दे सकता है। इसको समझाने की मैं आगे चल के कोशिश करूँगा, शायद आप समझ पाएँ। और कई लोगों ने ये चीज़ फील भी करी होगी। तो दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा, जैसे सदगुरु बताते हैं कि सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में बताते हैं कि सदगुरु श्री ब्रह्मा भूतेश्वर थे, मतलब पंच महाभूतों पे उनकी मास्टरी थी। दूसरा, वो चक्रेश्वर थे, यानी जो उनकी एनर्जी बॉडी है उसके ऊपर उनकी टोटल मास्टरी थी। और वो मुक्तेश्वर भी थे। मुक्तेश्वर का एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा आपको। सदगुरु श्री ब्रह्मा की डॉक्यूमेंट्री जिन लोगों ने नहीं देखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। 14 एपिसोड है उसके। आप एक बार वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर जाके देखना। जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मैंने लगातार 2 बार देखी है वो डॉक्यूमेंट्री देख के मेरे को लगता था कि यार, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है लाइफ में। वो सदगुरु श्री ब्रह्मा की डॉक्यूमेंट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल है, और किस तरीके से वो कवर करी गई है, आप जस्ट प्लीज़ गो एंड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री। तो जब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था तो उसमें ये बताया था कि एक बार सदगुरु श्री ब्रह्मा, रात्रि का समय होता है, मतलब उनको रात को वो अपने ध्यान लिंगम के प्रोजेक्ट के लिए जगह जगह घूम रहे थे। तो एक दिन उन्हें रात को रुकने के लिए मंदिर में एक पुजारी को बोला कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन सदगुरु श्री ब्रह्मा ने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो पुजारी ने ना मना कर दिया कि यहाँ मत रुको, क्योंकि अगले दिन मंदिर में लेडीज़ भी आएंगी। तो इसलिए पुजारी ने बोला कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। तो मंदिर के बगल में ही शमशान घाट था कोई। सदगुरु श्री ब्रह्मा शमशान में जाके बैठ जाते हैं। और अगले दिन, क्योंकि उस समय पे ठंड बहुत हो रही होती है, तो ठंड की वजह से होता क्या है कि या तो पाला पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो जब सदगुरु श्री ब्रह्मा, मतलब जब सुबह हो जाती है ना, तो सदगुरु श्री ब्रह्मा के ऊपर बहुत सारे फूल चढ़े हुए रहते हैं। तो पुजारी ना इस घटना को देख लेता है। तो पुजारी उनसे पूछता है, मतलब ये देखने के बाद ना पुजारी को थोड़ा सा धक्का सा लगता है कि ये क्या हुआ। तो पुजारी जब उनसे पूछते हैं तो ये बताते हैं कि इस शमशान घाट में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बीइंग ऐसे थे जो भटक रहे थे। उनकी मुक्ति हो गई आज, और उन्होंने मुक्त होने के बाद ये फूल मुझ पर चढ़ाए हैं। तो यहाँ से बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो मुक्तेश्वर भी थे और वो चक्रेश्वर। अभी ये मेरे इतने एक्सपीरियंस में नहीं है, पर जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से, जैसा सदगुरु बताते हैं और जो बात सदगुरु बोलते हैं लाइफ के प्रति, वो 100% सच साबित होगी ही। आप जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, आप देख लेना। सदगुरु ने कहा था कि शाम्भवी करके ब्लिसफुलनेस आती है। वो ब्लिसफुलनेस मैंने फील करी है कि जो मज़ा भांग पी के, वो जॉइंट पी के नहीं आता, उससे ऊपर लेवल का मज़ा शाम्भवी से मिलता है। तो ब्लिसफुलनेस के बारे में सदगुरु ने कहा था, और बहुत सारी चीज़ें कही थी। वो सब चीज़ें लिविंग रियलिटी होती जा रही हैं। तो सदगुरु ने बताया है कि सदगुरु श्री ब्रह्मा ने जो वेलेंगिरी पर्वत है, वहाँ पे जो 7th हिल है, वहाँ पे जाके अपना शरीर 7 चक्रों के माध्यम से छोड़ा था। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो ये जो शरीर था ये पंच तत्वों में जाके मिल गया था, मतलब इसके कोई अवशेष नहीं बचे थे। तो इस प्रकार से वो चक्रेश्वर हुए। और जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था सदगुरु श्री ब्रह्मा वाली, तो उसमें ये बताया गया था कि सदगुरु श्री ब्रह्मा का जो जन्म था, पिछले, मतलब सदगुरु श्री ब्रह्मा वाला जो जन्म था, उस जन्म में सदगुरु ने पंच महातत्वों पे मास्टरी पाई थी। और उस जगह के बारे में भी उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कौन सी वो गुफा थी जहाँ पे सदगुरु श्री ब्रह्मा ने पंच तत्वों के ऊपर महारत हासिल करी थी।
यानी उससे पहले वाला जो जन्म था उसमें वो भूतेश्वर नहीं थे। जब वो सदगुरु श्री ब्रह्मा बने तो वहाँ पर वो भूतेश्वर थे। आप देखो कि उस व्यक्ति, उस बीइंग ने कितनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अटेन करी है। जब वो शिव योगी थे, बिलवा जब थे, बिलवा के ख़त्म होने के बाद वो अगले जन्म में शिव योगी बने। जब वो शिव योगी थे तो वो रियलाइज़ नहीं हो पाए, तो उस बार वो अपना शरीर त्याग देते, या उनका शरीर खुद छूट जाता है। फिर अगली बार जब वो दोबारा जन्म लेते हैं, फिर से वो शिव योगी ही कहलाते हैं। तो ये दूसरी बार जब शिव योगी का जन्म होता है तो इसको आकर महर्षि पलनी या पलनी महामुनि आकर उनको रियलाइजेशन करवाते हैं और उनके साथ ध्यान लिंगम का प्रोजेक्ट भी उन्हें दे देते हैं। अब ये जो ध्यान लिंगम की स्थापना है, ये ध्यान लिंगम की स्थापना करना इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है कि शिव योगी, जिसके गुरु उसे जाके दीक्षा दे चुके हैं, वो उस जीवन काल में पूरा नहीं कर पाते। और मैंने जहाँ तक सुना है कि वो 58 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग देते हैं और फिर अगली बार जन्म लेते हैं, और वो जो जन्म है वो सदगुरु श्री ब्रह्मा होता है। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा को 35 साल में याद आता है उनका प्रोजेक्ट क्या है, और उसके बाद से वो बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। और तब तक तो वो सिद्धा थे ही, लेकिन सिद्ध के बाद वो उन्होंने पंच महाभूतों के ऊपर मास्टरी करी, तो वो क्या हुए, भूतेश्वर हो गए। और बाकी चीज़ मुझे नहीं पता कि वो चक्रेश्वर कैसे बने, उनकी अपनी पूरी साधना चली हुई। जाहिर सी बात है, जब उन्हें ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, जिसमें सातों चक्रों उसके उच्चतम स्तर पर कॉन्सिक्रेटेड या प्राण प्रतिष्ठित हो, तो उन्हें चक्रेश्वर तो होना ही पड़ेगा। और ये चेक करने के लिए कि वो चक्रेश्वर है या नहीं है, उन्होंने अपना शरीर सातों चक्रों के माध्यम से उस पहाड़ी पर जाकर छोड़ा था। और मेरी तो अभी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस चीज़ के बारे में कुछ बता सकूं, या मैंने एक्सपीरियंस भी नहीं किया, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ चामुंडी हिल पे और वेलियंगरी पर्वत पर। और लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि जब मैं लिंग भैरवी देवी के मंदिर में गया था पहली बार, तो सदगुरु कहते हैं कि लिंग भैरवी देवी को में हमने 3.5 चक्र प्राण प्रतिष्ठित करे हैं। तो मैंने जो 3 चक्र हैं और चौथा ये वाला है, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मैंने वहाँ पर बहुत इंटेंस एनर्जी फील करी थी, बहुत इंटेंस। तो ये तो 100% श्योर है कि जो बोलते हैं वो होना ही होना है। तो वो चक्रेश्वर भी है, वो भूतेश्वर भी है, और वो मुक्तेश्वर भी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सदगुरु एज अ भूतेश्वर, ठीक है। वो एक आदमी नहीं है, वो एक बीइंग है जो इन पंच तत्वों के माध्यम से हम तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। मेरे चैनल पे रवि अन्ना, जो हठ योगा टीचर है, वो आए थे। और अगर आपने उनका पॉडकास्ट नहीं देखा है, वो लगभग 2.5 घंटे का पॉडकास्ट है। जब मैं उनके साथ वो पॉडकास्ट करने के लिए गया था, तो जिस जगह पे हम बैठे थे वहाँ पे सदगुरु की फ़ोटो थी, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे सदगुरु की फ़ोटो थी। और वो माहौल ऐसा क्रिएटेड था पहले से ही। और जब वो पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ और रवि अन्ना ने बात बतानी स्टार्ट करी, मैं बहुत ज़्यादा स्टिल हो गया था। मुझे लग रहा था कि कुछ और भी ऐसी चीज़ है जो हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे आ चुकी है। तो रवि अन्ना मुझे बता रहे थे उनके एक्सपीरियंस से कि उन्होंने सदगुरु को हवा में भी फील करा है। मतलब सदगुरु जो है वो आपको उन्होंने ये फील करा है कि सदगुरु इन पंच तत्वों में विराजमान है। आप इस चीज़ को समझना, उन्होंने ये फील करा है कि सदगुरु इन पंच तत्वों में विराजमान है। तो सदगुरु एक आदमी नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि आप वो फोटो देखकर ये सोच रहे हो कि यही सदगुरु है। नहीं, अभी मैं आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर सदगुरु का शायद आपने ये पोस्ट देखा हो या ना देखा हो, सदगुरु कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में अगर स्टेप कर रहे हो, मतलब कहीं पर भी अगर तुम कदम रखे हो, तुम जाने अनजाने में मुझ में ही कदम रख रहे हो। वो जब इस समय पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पंच तत्व ही मैं ही हूँ। तुम जाने अनजाने में मुझ में ही कदम रख रहे हो, तुम किसी भी चीज़ में स्टेप इन कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर ही आ रहे हो। वो यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी पंच तत्वों पे महारत हासिल है। अब ये तो रही भूतेश्वर की बात है। इस चीज़ को से फैसिनेट मत होना, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप उनको एक
वो फ़ोटो में जो फ़ोटो देख के मैं समझ रहा कि ये सद्गुरु है। हाँ, वो सद्गुरु है, पर वो केवल उस तक सीमित नहीं है। ध्यान रखना, उस शरीर तक सीमित नहीं है वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। आप जब धीरे धीरे अपनी साधना में आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आप रिलेट भी कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं शून्य प्रोग्राम अटेंड करने गया था, तो शून्य प्रोग्राम के दौरान एक प्रोग्राम होता है आनंद अलाई, उसकी हमें कुछ वीडियोस दिखाई गई थी। उस समय से पहले मैंने सद्गुरु की कोई कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेजेंस फील नहीं करी थी। तो उस दिन क्या हुआ कि जब वो वीडियो चलने लगा ना, तो मुझे बहुत तेज़ से रोना आने लगा, बहुत तेज, मतलब इमोशन इतना ज़्यादा, मैं भाव विभोर हो गया, मैं रोने लगा, बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा। मैं रो रहा हूँ, लगभग हम लोग वहाँ पे 250 से 300 लोग थे, मैक्सिमम लोग रोने लगे। और मानो सदगुरु हमें चीरते हुए हमारे अंदर आए। सदगुरु वहाँ थे नहीं, ठीक है कि वहाँ पे अगर सदगुरु हो तो ठीक है, वो कुछ कर रहे होंगे, वो नहीं थे वहाँ पे, फिजिकली नहीं थे, लेकिन वो आ गए। तो यहाँ से मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि वो हमें कहीं से भी प्रेजेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो इस शरीर के अंदर नहीं बंधे हैं। और अगर मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँ, तो उनको स्पेस और टाइम ये नहीं बांध सकता। कोई भी अगर रियलाइज्ड ह्यूमन बीइंग हो तो उसको स्पेस और टाइम बांध नहीं सकता। आपने अगर प्रेमानंद महाराज की एक वीडियो देखी होगी, तो उसमें प्रेमानंद महाराज जी ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा गुरु सच्चा है ना, तो उसे फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमसे, कि तुम फ़ोन पे गुरु को बता रहे हो कि हाँ हाँ ऐसा हुआ। तुम्हारे गुरु सब जानते हैं, और जो बताना होगा तुम्हारे गुरु, ये फ़ोन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कहीं से भी आके बता सकते हैं। और इनमें से अनेकों चीज़ों मेरे लिए लिविंग रियलिटी है। जो जो भी बातें मैं यहाँ पे स्पेशली अभी बोल रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और मैं अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर सकता। तो मैं ये इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ सदगुरु के बारे में, कि सदगुरु एक आदमी नहीं है, ही इज़ समथिंग एल्स। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम ना, मतलब इसको गुरु कैसे मान ले, हमारे शास्त्र हमारे लिए बहुत बड़े हैं, या ये तो गुरु हो ही नहीं सकते हैं, ये तो फेक भी हो सकते हैं, और इनके सामने हम कैसे प्रणाम कर दें, हम तो अपने भगवान मतलब देवी देवताओं के आगे ही प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बंधन हो जाता है कि हम एक आदमी को एक शरीर के रूप में देख रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन क्रिएट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उन्हें भगवान मान के पूजने लगो। वो कहते हैं कि तुम मेरे घर में फ़ोटो ही मत टांगना अपनी, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि मैं, मतलब मेरी जो वैल्यू है वो इस चीज़ में नहीं है कि तुम मेरे आगे दिया बत्ती ऐसे घुमाने लगो, नहीं। जो साधना उनने आपको दी है वो करनी है, आपको साधना करनी है। डोंट मेक गॉड गॉड आउट ऑफ मी। भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कृष्ण को तुमने भगवान बना के दीवार पर टांग दिया, फ़ोटो टंग गई। अरे कृष्ण तो योगेश्वर थे ना, उनसे योगा सीखो ना। कि मुझे योगेश्वर को जब मैं सुन रहा हूँ, योगेश्वर को मैं देख रहा हूँ, हमारे भारतवर्ष की धरती में श्री कृष्ण जैसा योगेश्वर पैदा हुआ था, तो हम उनके जैसा क्यों नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक महायोगी थे, तो हम भी एक योगी तो बने। तो सदगुरु जैसे महायोगी अगर हमने हमारे सामने है, तो उनकी फ़ोटो मत टांग लेना घर में। फ़ोटो टांगने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर तुम वो फ़ोटो रेगुलरली एक एक घंटा देख रहे हो, तब कुछ हो सकता है। बिना आँख झपकाए तो नहीं बोलूँगा, बट रेगुलरली अगर आप उस फोटो को 10 से 15 मिनट देख रहे हो, तो वो तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, इसलिए फ़ोटो रखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी नहीं शो के लिए कि सदगुरु मेरे गुरु हैं, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। नो, ऐसे तो गुरु हो ही नहीं सकते। सदगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ या नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम डिसाइड नहीं करोगे। भले ही तुम इनिशिएट हो गए हो, स्टिल वो गुरु नहीं है। मतलब गुरु होने के लिए बहुत सारी चीज़ें की और अभी आवश्यकता है, जो शायद हमारे अंदर ना हो। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि उन्होंने हमें दीक्षा दी है तो हमारी टेक केयर करेंगे नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो टेक केयर करते ही रहेंगे। बट जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो शायद आपको समझ नहीं आई है। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको वहीं पे। धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेगी मैं क्या कह रहा हूँ। इतनी सारी बातें मैंने किस लिए करी, इसलिए कि उनकी द्वारा दी गई जो भी प्रैक्टिस है, छोटी से छोटी उपयोगा में योग नमस्कार या नेक प्रैक्टिसेस, इनको हल्के मत ले लेना।
छोटी से छोटी प्रैक्टिस, भूत शुद्धि की प्रैक्टिस, चित्त शक्ति मेडिटेशन या ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट या ईशा क्रिया, ये छोटी प्रैक्टिसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिसेस है। काशी विश्वनाथ के जो पंडित हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा कहीं और पे सप्तऋषि आरती नहीं करते हैं। वो ईशा योगा सेंटर में जाकर हर साल दिसंबर में, इस बार शायद 21 दिसंबर को होने वाली है सप्तऋषि आरती, वो वहाँ पे जाके सप्तऋषि आरती करते हैं। और ये पिछले साल की जो 7 पंडित थे, 7 तो नहीं होते, उससे भी ज़्यादा होते हैं वो, लेकिन 7 लोग ही उस समय पे बैठते हैं जब आरती चल रही होती है। तो उनका कहना ये है कि कई लोगों, उनमें से 3-4 लोगों का कहना है कि सदगुरु में हमने महादेव का दर्शन किया है, कि इस समय पे जब सदगुरु बैठे थे सप्तऋषि आरती के समय पर, तो हमें लगा कि विश्वनाथ ही साक्षात बैठे हुए हैं, या फिर ये जो हम आरती परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो आरती कर रहे हैं, वो सदगुरु को ही समर्पित हो रही है। ये उन लोगों का कहना है। उनको ना तो सदगुरु ने किसी चीज़ में दीक्षा दी है, कुछ भी नहीं। सदगुरु की कहने पर वो ईशा योगा सेंटर पे आके सप्तऋषि आरती कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। और वो देखना, आप वीडियो भी देखना कि जैसे ही सदगुरु वहाँ पे उस शिवलिंगम के पास पहुँचते हैं तो वो लोग सदगुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। काशी विश्वनाथ के पुजारी, फिर से समझना, जो काशी विश्वनाथ वहाँ के जो पुजारी हैं वो सदगुरु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। वो एक पुजारी ये भी कहते हैं कि जैसे ही सदगुरु ने मुझे मेरा हाथ टच किया, मुझे सदगुरु में विश्वनाथ के दर्शन हुए। सो कुछ तो बात होगी ना, जो वो लोग सदियों से सप्तऋषि आरती विश्वनाथ की वहाँ पे पूजा करते हुए आ रहे हैं। क्या सदगुरु ने उन लोगों को भी भ्रमित कर दिया? और अगर किसी और व्यक्ति के बारे में उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं कहा, और किसी और के लिए उन लोगों ने जाकर उन दूसरे आश्रमों में जाके कभी सप्तऋषि आरती क्यों नहीं परफॉर्म करी? और काशी में एक और मंदिर है बहुत फेमस, बहुत फेमस तो नहीं है, बहुत पावरफुल मंदिर है, काशी करवत मंदिर, और अभी शायद वो भीमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जो गर्भगृह है, गर्भगृह में केवल जो परिवार उस मंदिर की टेक केयर करता है, गर्भगृह में केवल वही जाता है। बाकी वो लोग कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री भी आएंगे तो पहले माले से देखेंगे शिवलिंग को। मैं उस मंदिर में गया हूँ और वो मंदिर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर मैं वहाँ पे लगभग 1 घंटे बैठा था आंख बंद करके, जैसे मैं इस प्रकार से बैठा था, थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी इतनी इंटेंस होने लगी थी कि उसने मुझे ऐसे जकड़ लिया था। इतना पावरफुल आज तक मैं किसी मंदिर में मुझे फील नहीं हुआ है। ऐसा जकड़ लिया, ऐसा जकड़ लिया, और एक समय के बाद मेरे माइंड की एक्टिविटी सीज हो गई थी। मतलब मैं देख रहा था कि मेरा माइंड जो है वो चुप हो गया है और वो कुछ करने की कोशिश भी कर रहा है पर वो हो नहीं पा रहा है। और ये भी फील हुआ कि मैं यहाँ पर अपने, अगर मैं समाधि में जाना चाहता हूँ या अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। थोड़ा और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन काशी करवत की एनर्जीज ऐसी हैं कि हम वहाँ पे जाके अपना शरीर त्याग सकते हैं। तो वो मंदिर के बारे में मुझे स्वयं सदगुरु से ही पता चला था, और वो सदगुरु एक्सक्लूसिव पे एक पूरी वीडियो सीरीज़ है जिसमें काशी के बहुत पावरफुल मंदिर के बारे में और काशी करवत के बारे में बताया गया है। और वहाँ के पंडित ये कहते हैं कि सदगुरु अगर चाहेंगे तो वो यहाँ पे आके कुछ भी कर सकते हैं, वो तो स्वयं शिव है, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। और सदगुरु ने आकर काशी करवत का जो मंदिर है, वहाँ की जो एनर्जीज़ है, उनको सदगुरु कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से उन एनर्जीज़ को कर दिया है कि वहाँ पे अब गर्भगृह ग्रह के अंदर नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं। बट उन लोगों ने गर्भगृह नहीं खोला है हर किसी के लिए, क्योंकि जैसे ही लोग गर्भगृह में जाने लगेंगे तो जिस चीज़ के लिए काशी करवत बनाया गया है उस चीज़ की महत्वता ही ख़त्म हो जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि वहाँ पे ना बहुत कम लोग जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। अब जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग रियली मेडिटेटर्स हैं, वो लोग उस जगह को विजिट करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि केवल हम ऐसे ही लोग जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं वही इन पावरफुल स्पेसेस में जाएं और उस पावरफुल स्पेस की
जो सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहे। हम लोग काशी पिछली जो महाशिवरात्रि है उसमें गए थे, और मेरा सौभाग्य ये है कि महाशिवरात्रि के समय पे मैं काशी की पावन धरती पे था, और मेरी जो रात्रि है वो काशी करवत के मंदिर में कटी थी। वही बैठे रहे हम, सोए भी वही, बैठे बैठे सोए। और उस दिन हमने काशी विश्वनाथ जाने की भी कोशिश करी थी, पर वहाँ इतनी भीड़ थी जिसकी कोई हद नहीं थी। हम रास्ते मतलब लाइन में लगे हुए 1.5-2 घंटा बीत गया था, उसके बाद भी लाइन से बाहर आ गए, हम वापस चले गए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। लोग मरने को तैयार हो रहे हैं, मतलब यार मरने को इन द सेंस कि बस अब किसी भी तरीके से अंदर घुस जाए, किसी भी तरीके से अंदर घुस जाए। इस प्रकार से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। अगर आप एक आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चल रहे हैं तो आप काशी करवत जैसे जो स्पेसेस हैं उनको विजिट करने की कोशिश करना, जहाँ पे फुटफॉल कम है। जो भी इस प्रकार के मंदिर होंगे, जैसे मैं गुप्त काशी की बात करता हूँ, मैं केदारनाथ के मंदिर गया था। केदारनाथ से पहले गुप्त काशी नामक जगह पड़ती है, वहाँ पे अगस्त्य महामुनि के द्वारा स्थापित एक शिवलिंगम है। ओ भाई क्या पावरफुल स्पेस है वो, क्या पावरफुल स्पेस है। किसी को, लोगों को नहीं पता कि ये क्यों स्थापित किया गया है। हमारे मेरा सौभाग्य है कि हम सदगुरु के द्वारा दी गई प्रैक्टिस में इनिशिएटेड हैं और उनको काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं। तो जब मैं काशी विश्वनाथ गया था, काशी विश्वनाथ जो गुप्त काशी में है, ठीक है, वो काशी गुप्त रखी गई है, मुक्ति के लिए है वो भी, ठीक है। एक गुप्त काशी है, एक उत्तर काशी है। उत्तर काशी के मंदिर में जा नहीं पाया हूँ अभी, पर ज़रूर जाऊँगा। तो गुप्त काशी में जब मंदिर गया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वहाँ पे। क्योंकि जब मैं केदार गया, केदार में क्या हुआ, उस समय मेरी रिसेप्टिविटी इतनी हाई नहीं थी, मतलब वो 2019-20 की बात है। तो उस समय पे ये हुआ कि जब हम मंदिर में गए थे, मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, और मुझे दुख भी हुआ था इस बात का कि जिस प्रकार से वो वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और एक पर्टिकुलर तरीके से मेथड डेवलप नहीं किया गया है कि इस प्रकार से हमें केदारनाथ में रहना चाहिए। जिनकी रिसेप्टिविटी होगी अच्छी, वो तो जाहिर सी बात है कि आप एक बार गए और आपका जीवन रूपांतरित हो गया है। मेरा भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता, पर उस समय पे मुझे ऐसा लगा था कि गुप्त काशी में मैं जितनी देर बैठना चाहता था मेरे को बैठने का मौका मिला। और इस तरीके से बहुत पावरफुल स्पेसेस हैं, वहाँ भी जा सकते हैं आप। हमारी रिसेप्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बहुत पावरफुल स्पेसेस हैं जहाँ के बारे में लोगों को नहीं पता, और मैं उन जगहों को ढूंढ रहा हूँ। धीरे धीरे जितनी जगह मुझे पता चलेंगी मैं आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाऊँगा। यहाँ से मैं आपको यही बताना चाह रहा था थ्रू आउट दिस वीडियो कि सदगुरु एक आदमी नहीं है, जो फ़ोटो देख रहे हो केवल सदगुरु वो नहीं है। ही इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। और धीरे धीरे जब आप साधना में आगे बढ़ोगे आप ये रियलाइज़ करोगे। और उनका केवल एक ही मकसद है कि हम अपने शरीर के और मन के बंधनों से मुक्त हो और दोबारा जन्म ना लें। मैं भी यही चाहता हूँ, और आपका भी एक समय के बाद यही चाहत होनी चाहिए। तो आई होप कि जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुँची हो। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।